लगेगी वैक्सीन। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। लालू की वर्चुअल मीटिंग पर हलचल तेज। एनडीए ने लालू के कार्यक्रम पर उठाए सवाल। आरजेडी ने कहा भयभ्रांत हो गए हैं बीजेपी जेडीयू वाले। एम्बुलेंस मामले पर बीजेपी सांसद रूडी की बड़ी मुश्किलें। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने रूडी पर एफआईआर के लिए डीजीपी को लिखा पत्र। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने रूडी के गांव में खड़ी देखी थी 50 एम्बुलेंस। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। ईएसआईसी बिहटा में आज से 100 बेड का कोविड अस्पताल हुआ शुरू। सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात अब बिहार की करेंगे। जाप प्रमुख पप्पू यादव का हमला करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव ने छपरा में उद्घाटन किए गए चालक प्रशिक्षण केंद्र के बंद होने को लेकर के सवाल खड़ा किया है। यादव ने इस केंद्र के संचालन में सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किए जाने की बात कहते हुए सरकार से जांच की मांग की है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के अभाव से मरीजों की मौत हो रही है। सर अरे पीसी के बात करना ना शुरुआत। जितने रूडी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं। छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है। वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। डॉक्टर भी 20-25 से ज्यादा नहीं है पूरे बिहार में। एमडी डॉक्टरेट 20 से ज्यादा नहीं है, और की बात छोड़ दीजिए। कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और सब पैसा घोटाला कर लिए, इसीलिए मोदी जी को हटाना पड़ा। तो पहले बीजेपी को समझाइए। अरे पीसी के बात करना ना शुरुआत। फ्री में 2 महीना गाड़ी चलाने के लिए तैयार। सर अरे पीसी के बात करना ना शुरुआत। फ्री में 2 महीना गाड़ी। वहीं इस कोरोना काल में जहां एक और सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्ष हमलावर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों के दौरा कर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जिसमें जाप सुप्रीमो के लगातार पटना के सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस मामले में बिहार का तमाम अस्पतालों का दौरा किया और ये भी बताया कि किस तरीके से बेडों की समस्या से मरीजों के परिजनों को जूझना पड़ रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुद अस्पतालों के निरीक्षण कर लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे डिट करिए। कहाँ के लस? सरकार की तरफ से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं सरकार ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को सख्ती से लॉकडाउन पालन करवाने का आदेश दिया है, जिसमें
रहिका थाना क्षेत्र में प्रभारी ने खुद मोर्चा संभालकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस सुबह से ही सड़कों पर लॉकडाउन पालन करवाने के लिए उतरी हुई है। जहां बेवजह घूम रहे लोगों को उठक बैठक कराई जा रही है या निकलने की वजह पूछी जा रही है। साथ ही आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। तो बेगूसराय में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। इस दौरान गिरिराज सिंह ने चिकित्सा कार्यों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में एसडीओ, सिविल सर्जन और मजिस्ट्रेट समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। और वहीं दूसरी तरफ सहरसा जिले में जहां एक तरफ कोरोना बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जनता मानने को तैयार नहीं है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को देख बिहार के अंदर 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। साथ ही जरूरतमंदों के लिए 7 बजे सुबह से 11 बजे तक छूट दी गई। इसके बावजूद शहर में लोग मानने को तैयार ही नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही कोरोना के गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मनमानी राशि वसूली जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस चालकों की तरफ से मनमाना किराया, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई दवाओं के साथ ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों, एम्बुलेंस और रेमडेसिविर इंजेक्शन की राशि निर्धारित की गई, जिसके बाद इसे देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में धावा जांच दल का गठन करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कई निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा भी वर्तमान में कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा है और बीच बीच में कोई शिकायत यह भी मिलती है कि उनके द्वारा अधिक दर किया जा रहा है, उन लोगों को चार्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कभी कभी एम्बुलेंस इससे भी ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत आई है। इसको लेकर के हमने और एसएसपी साहब ने एक ज्वाइंट टीम का गठन किया है, जिसमें नगर आयुक्त और सिटी एसपी रहेंगे और उनके नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया है, जो कि डायरेक्टर डीआरडीए, टाउन डीएसपी, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और अन्य कई पदाधिकारी उसमें रहेंगे। तो बेगूसराय के बलिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर पंचायत क्षेत्र के सिन्हा मेडिकल एजेंसी से प्रतिबंधित दवाओं से भारी 50 कार्टून बरामद किया है, जिसके बाद इस मामले में थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया कि 50 कार्टून कोरेक्स प्रतिबंधित दवाओं को जांच के लिए थाने लाया गया है। यहां दुकान चला रहे आदित्य मेडिकल स्टोर से ये दवाएं बरामद की गई है और इस पर छापेमारी जारी है।
तो वहीं कोरोना महामारी एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण के माध्यम से फैलता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए काम किया जाए तो ये संक्रमण नहीं फैलता, जिसमें कोरोना के जांच में लोग हुए स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में रोजाना उन्हें लोगों की जांच करनी पड़ती है। इसी मामले में पटना के गार्टनर हॉस्पिटल में कोरोना जांच करने वाली स्वास्थ्य कर्मी निशि पांडे पिछले 11 महीने से बिना छुट्टी लिए जांच कार्य कर रही हैं। उनका कहना है कि इस कार्य के कारण उनसे कई लोग डरने भी लगे हैं, मगर कार्य सामाजिक है और बेहद जरूरी, इसलिए वो काम को लगातार करते चली आ रही हैं। साथ ही अब उनका ये डर खत्म हो गया है और लगातार कोरोना मरीजों की जांच में जुटी हुई हैं। तो अनुभव यही रहा कि लोगों में भय, वैसे तो हम लोग बीमारियों से हमेशा जूझते रहते थे, लोगों को देखते थे, पर इस बार जो लोगों में भय था, लोगों की कतारें थी, परेशान लोग थे, तो वो देखकर लगता था कि नहीं, सबके लिए काम तो करना चाहिए। और मौका तो हम लोग बीमारियों से हमेशा करते ही आए, पर इस बार थोड़ा माहौल अलग था, हम लोगों की भी अंदर भय था, तो फिर भी लेकिन लगा कि देखो करते हैं क्या होता है। शुरू में डर था कि करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पर जब से मैं कर रही हूँ अभी तक संक्रमित नहीं हुई सिम्टम के साथ। टच वुड, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानती। उनका रिपोर्ट बनवाना था पॉजिटिव। तो छपरा प्रशासन चाहे कितना भी लॉकडाउन का पालन कराने का प्रयास करे, लेकिन बावजूद इसके शहर के कुछ दुकानदार सरकार के इस अभियान को विफल करने में लगे हुए हैं। लगातार प्रचार प्रसार और चेतावनी के बावजूद भी चोरी छिपे दुकानदार द्वारा दुकानें खोली जा रही हैं। इसी को लेकर सारण के डीआईजी मनु महाराज और एसपी संतोष कुमार ने अपने दल बल के साथ क्षेत्र में दौरा किया और जो लोग कोरोना नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और खबर अब संग्रामपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर भुसहा गांव में एक धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ के मामले में दो पक्षों में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद एसपी नवीन चंद्र झा के नेतृत्व में दर्जनों थाना जिला पुलिस बल और एसएसबी के जवान गांव में पहुंचे, जहां दोनों पक्षों से वार्ता कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। तो ये खबर आपको दिखा रहे कि कैसे धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ को लेकर के तनाव देखने को मिला इस इलाके में, और कैसे यहां पर मामले को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम को पहुंचना पड़ा। पुलिस प्रशासन की टीम जैसे यहां पहुंची, इसके बाद से इस मामले को शांत करवाया गया, क्योंकि दोनों ही पक्ष दरअसल धार्मिक स्थल को लेकर के आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना नियम की धज्जियां जमकर उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने शहर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि घर से बहुत जरूरी हो तभी निकले, डबल मास्क का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए नवगछिया पुलिस को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है, जिसमें चारों सेक्टरों के लिए पुलिस के अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित दुकानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। बाजार खुलने से बाजार बिल्कुल बंद है, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी है जो आवश्यक सेवा में की आती है, जैसे राशन का है,
फल सब्जी का है, दूध का है, ये सारी दुकानें खुली रहेंगी 7 से 11 तक। कोई भी अपने पास शादी में या श्राद्ध में सामग्री लेना होता है तो उसके कहीं कोई परेशानी नहीं। प्रतिदिन वो आए और 7 से 11 के बीच में जो राशन की दुकानें खुली रहती है और राशन थोड़ा कर सकते हैं, आप सब्जी कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये 7 से 11 है। बाकी जो मेडिकल सेवा है वो लगातार खुली है। तो डरे भय नहीं जिंदगी करती है कि बिना आवश्यक रूप से घर से अभी लॉकडाउन के बाद फिर से रहेगा सर। और वहीं बख्तियारपुर बाजार में दरोगा राजेश कुमार ने रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान दरोगा ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर बेवजह सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए नजर आए। वहीं जो लोग बिना काम के सड़कों पर पाए गए उन्हें हिदायत देते हुए घर लौटने की सलाह भी दी गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बख्तियारपुर पुलिस हर मुमकिन कवायद कर रही है। वहीं इस क्रम में रोको टोको अभियान चलाकर सभी लोगों से घर से बाहर निकलने का कारण पूछते हुए सख्त हिदायत भी दी गई कि बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकले। तो बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसके बावजूद भागलपुर में अब भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कई दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकान को समय के बाद भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण सिंह और सिटी एसपी पूरन झा दल बल के साथ मुख्य बाजार और शाह मार्केट पहुंचे और छापेमारी की और जो दुकानें खोली पाई गई उनको सील किया गया। साथ ही पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की। मैंने और एएसपी सिटी ने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान कुछ कार्रवाइयां भी की गई हैं। सुबह में सूचना मिलने पर दो दुकानें कपड़े की जो गुपचुप तरीके से कपड़े बेच रहे थे उनको सील भी किया गया है। इसके अलावा 11 बजे के बाद खुली करीब 3 दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ और लोगों पर कार्रवाई हुई है जो बेवजह सड़क पर घूम रहे थे और अनुपालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। उनके विरुद्ध प्राथमिकी 188 के अंतर्गत धारा 188 धातु दंड विधान के अंतर्गत दर्ज की जाएगी और उन पे एफआईआर। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र के बहुड़वा गांव में जमीनी तरफा कई राउंड गोलियां चलाई गई, तो जिससे घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य व्यक्ति घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक खबर जिले के बंदरा ब्लॉक से है, जहां पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मामला हत्था ओपी के मुन्नी बैंगरी का है। जानकारी के अनुसार मां अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ एक पोखर में कपड़े धोने गई थी। इसी दौरान बच्चा पोखर में फिसल गया और गहरे पानी में चले जाने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की मदद से पीड़ित परिवार को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बैठल सब चीज देखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोहतास में आपसी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को रोड पर रखकर खूब बवाल किया
और विक्रमगंज थाना चौक को जाम करने की कोशिश की। जब पुलिस लोगों को समझाने गई तो लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या से आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जब जाकर लोग वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद विक्रमगंज के डीएसपी राजकुमार दलबल के साथ पहुंचे और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। वहीं डीएसपी राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, साथ ही उपद्रव करने वालों की पहचान कर ली गई है। को किए हुए जो भी कोरोना के चलते जो सरकार का जो है सो पालन कर रहे हैं, दुकानदार बंद कर 11 बजे तक बंद करवा देना है। पर अभी भी कुछ दुकानें ऐसी खुली नजर आ रही है, तो नहीं, सभी को हम बंद करवा देंगे 11 बजे तक एकदम। तो अतिरिक्त पुलिस बल जो है तैनात किया गया इसी को लेकर दंगा नियंत्रण है फोर्स हुआ है इसी के लिए, कोरोना का चलते जो है। तो कौन कौन जगह पे रहेंगे शहर में, कहाँ बाजार से लेकर मोबाइल बाजार तक। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को देख बिहार के अंदर 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद शहर में लोग मानने को तैयार ही नहीं हैं। साथ ही आदेश के बाद भी लॉकडाउन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। समस्तीपुर शहर में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल को उतारा गया है। समस्तीपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे सब्जी मंडी ये लगी हुई है यहाँ पर खुले ग्राउंड में, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। लोगों के कई लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है और ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको कोरोना से जुड़ी हुई दिखा रही कि कैसे जहां बिहार में एक और कोरोना महामारी की चपेट झेल रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है। जबकि जब बाजार लोग जाते हैं जो एक नियमित समय के लिए खुली रहती है, तो वहां पर भी लोगों के बीच में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आते हैं, ना ही उनके चेहरे पर मास्क होता है। तो जमकर धज्जियां उड़ाने की खबरें लगातार बिहार से सामने आ रही हैं। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श भी अभी तक जारी है। तो वहीं बिहार में लगे लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के कई मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन का ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है। तो दरअसल ये मामला भागलपुर का बताया जा रहा है, जहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है, जहां पर कोचिंग संचालक को गिरफ्तार पुलिस ने किया है और इसके साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील भी किया जा चुका है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि इस इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे आ रहे थे उनके बीच में भी कोरोना गाइडलाइंस का ठीक तरीके से पालन नहीं करवाया जा रहा था और कहीं ना कहीं एक तरीके से लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली, जिस वजह से इस इंस्टीट्यूट को सील किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।